वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश में 69,500 शिक्षक भर्ती से प्रभावित होने वाले आप सभी साथी, लगातार आप सबके कमेंट्स सवाल उठ रहे थे। जैसे ही फैसला आया है, फाइनल ऑर्डर जैसे ही ऑनरेबल जस्टिस शुक्ला सर का आया है, उसके बाद आप लोग के तमाम सवाल भी आ रहे हैं और आप लोग की नाराज़गी भी की आप बता नहीं रहे हैं। तो आज जो है 69,500 में जो भी ऑर्डर आया 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसके बारे में बात करेंगे। क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि पूरा देखिए आप लोग कहते हैं ना, लेकिन एज एन कोर्ट ऑफिसर हम आपको ऐसे नहीं बता सकते बिना कोर्ट का ऑर्डर पूरा पढ़े। अब नॉर्मल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है तो चलिए हम आगे कुछ भी बोल दें, लेकिन क्या है कि अब जब तक ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे एज एन कोर्ट ऑफिसर, ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम आपको ऐसे मिसलीड नहीं कर सकते। तो पूरा ऑर्डर पढ़ने में वक्त लगता है, इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर है, आपने देखा होगा। उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद अब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि आपको जो है एक्यूरेट चीजें बताऊं, कि जैसे कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि एक चल रहा है कि कुछ लोगों की नौकरी जा सकती है, एक चल रहा है कि कुछ लोगों को फिर से शामिल भी किया जा सकता है नई मेरिट में, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सारे पहलुओं पे अब बात करेंगे कि क्या हो सकता है। कुछ लोग के एक्सपेक्टेशन ये है कि कैटेगरी के कट ऑफ्स कम हो जाएंगे, कुछ के एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ जाएंगे, जनरल कैटेगरी कहां जाएगी, ये तमाम सवाल हैं। साथ ही ये सवाल भी इसके अंदर आ गया है कि जो लोग जनरल कैटेगरी में, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर डबल मेरिट आ रही है तो क्या जनरल कैटेगरी में जब और लोग जाएंगे तो जनरल के बच्चे कहां जाएंगे, उनमें से कुछ बाहर हो सकते हैं। तो क्या ज्वाइन होने के बाद उन टीचरों को नौकरी से निकाला जाएगा, इसको लेकर के भी ऑर्डर के अंदर मेंशनिंग है। मैं आपको बताता हूं, उसके लेकर के भी ऑर्डर के अंदर मेंशनिंग है। और साथ ही ये भी है कि क्या इस ऑर्डर को हूबहू, जैसे कि मीडिया जो है अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा और मीडिया जो है अपनी खबर चलाती है, जरूर चलाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑर्डर का एक प्रोसीजर मैं आपको अभी बताऊं। जैसे तमाम जगह पे चल रहा है कि सरकार जो है सेकंड मेरिट लिस्ट बनाने के लिए तैयारी में आ गई है, फिर से मेधा सूची बनाएगी, इन सब तमाम चीज़ों पे हो रहा है कि रिजल्ट फिर से निकालेगी। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चलूँ कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है, उसके बाद से जो CSC होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, उस ऑर्डर को भले वो ऑनलाइन पब्लिश होते हैं, लेकिन उस ऑर्डर की ड्राफ्ट बनाकर बाई पोस्ट जो है सरकार मंत्रालय को भेजते हैं, और वो ऑर्डर रिसीव होने के बाद इंप्लीमेंटेशन की कार्रवाई जो है सरकार करती है। तो अब आप सोचिए, यहाँ कोई फिजिकली हाथों हाथ ऑर्डर ले जाके नहीं देता है, जबकि ये कहा जा रहा है। तो सरकार अभी इसके ऊपर क्या सोच रही है, इन सारे पहलुओं पर मैं आज आपसे बात करूंगा। आज का जो सेगमेंट रखेंगे बेसिकली इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि इस ऑर्डर में क्या क्या चीजें हैं और कौन कितना इफेक्ट हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, इस पे रखेंगे। और सरकार का फॉलोअप ऑफ स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट में क्या है, सक्षम जो अपने सरकारी वकील हैं उनका क्या मानना है, इन सारे पक्षों को लेकर के एक अगली सेगमेंट में बात करेंगे। तो चलिए इस ऑर्डर को ठीक तरीके से समझते हैं। और इसीलिए आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पहले से हैं और सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसका फॉलोअप मैं आपको ला करके दूंगा कि क्या चीजें इसमें चल रही है और गवर्नमेंट का क्या एक्शन हो रहा है। और साथ ही अगर आपको भी कहीं सहायता की जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी आप हमसे जुड़ पाएंगे सब्सक्राइब करने के बाद, तो हम आपसे बात कर लेंगे कि क्या आपकी समस्या हो रही है। चलिए अब बात करते हैं इस ऑर्डर पे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन भी मिलता रहता है, और इतना ऑर्डर पढ़े हैं आप ही लोगों के लिए पढ़े हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए ऑर्डर आया है कि डबल रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, पहली चीज ये है, ये क्लियर है। दूसरी बात यह है कि लेकिन इस चीज को एक और तरीके से समझे कि इसके पहले जो केस हुआ था, इसके पहले जो केस था दीपशिखा, या आई थिंक मैं नाम शिखा शर्मा, आई थिंक मैं नाम कर रहा हूं तो भी आप करेक्ट कीजिएगा, उसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि पदों की संख्या जितनी थी नोटिफिकेशन से ज्यादा पदों पे भर्ती आप नहीं लेंगे, जबकि इस ऑर्डर में आपको उसका एक्सेप्शन देखने को मिला, जब ये कहा है ऑर्डर में कि जो शिक्षक हैं जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं उनको लेकर के सरकार अपनी पॉलिसी के हिसाब से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, जबकि पिछली बार कहा गया था कि 69,000 से एक सीट आप ज्यादा नहीं देंगे। तो ये एक चीज से आप इसको आगे पैरेलल समझ सकते हैं कि क्या किसी की नौकरी खतरे में है, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि पहले इसी सवाल का जवाब देता हूं कि देखिए मेरी जहां तक कानून की समझ है और जितना सरकार के नियमों को मैं जानता हूं, जो भी गवर्नमेंट जीओस को मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, इसके हिसाब से एक बार नियुक्ति होने के बाद और कंफर्मेशन होने के बाद सरकार
पदों से ऐसे नहीं निकालती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये कंसीडर किया कि सरकार अपने पॉलिसी के तहत फैसला ले ले। तो ये आप मान के चलिए कि इतनी सैलरी देने के बाद, इतने दिन नौकरी करने के बाद जो भी साथी अब इसमें जो हो चुके हैं, चयनित हो चुके हैं, उन्हें नहीं निकाला जाएगा। सरकार या तो एक्सटेंशन लेकर के या फिर भर्ती बढ़ा करके या किसी अन्य तरीके से उन्हें सेव करेगी। और मैं ये यहां एक चीज अपने लॉ की समझ से ये भी बताता चलूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ और जो लोग संगठित जिनकी नौकरी जो है अगर जा रही है इस फैसले से, तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली सरकार जो है डबल बेंच का रुख करती है। जितने भी प्रीवियस केसेस आप देखिए या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। हालांकि इसको लेकर के सक्षम अधिकारियों से रिक्वेस्ट डाली है, जैसे ही बात हो जाएगी तो मैं आपको आकर के आपको बताऊंगा कि सरकार का पक्ष क्या है। अभी तो सरकार के पास वो ऑर्डर पहुंचा ही नहीं है, मंत्रालय का ऑर्डर पहुंचा ही नहीं है। पहुंचने के बाद क्या होता है देखा जाए, कोर्ट का ऑर्डर क्या होता है। चलिए, दूसरी बात यह है कि ऑनरेबल कोर्ट ने जब यह कहा कि डबल आरक्षण नहीं देना है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका प्रभाव एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जनरल कैटेगरी का कटअप में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि जनरल कैटेगरी जो होता है वो कटअप बिल्कुल एक ही जगह पे रहेगा और उसमें पद जो हैं वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन नीचे की कैटेगरी में आपको कटअप कम या ज्यादा देखने की संभावना है। ये इसलिए, और ये भी समझिए कि नीचे में जरूरी नहीं है कि कटअप गिरे ही, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी एक रिजल्ट में देखने को आई थी, जिसको लेकर के ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि कई जगह पे ऐसा हुआ है कि 103 वाले बच्चे जो हैं ओबीसी में या एससी कैटेगरी में ही सेलेक्ट हुए हैं, जबकि 98 वाले जो हैं वो जो हैं जनरल कैटेगरी में चले गए हैं गुणांक के हिसाब से। तो ऐसे में कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, अगर जिनका नंबर ज़्यादा है उन्हें सीधा जनरल कैटेगरी में भेजिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनको सीधा जनरल कैटेगरी में भेजिए और कैटेगरी में सिर्फ कैटेगरी वालों को रखिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ओबीसी में जो नंबर ज़्यादा है या एससी में, एसटी में, किसी भी कैटेगरी में अगर नंबर जिनके ज़्यादा हैं वो सीधा जनरल की सीटों में चले जाएंगे। इससे जनरल में जो बच्चे बैठे हुए हैं जिनके नंबर 1 नंबर 2 नंबर से कम हो रहे हैं, जिससे मेरिट सीट में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, उनको बाहर कर दिया जाएगा इस सूची से। लेकिन फिर भी वो जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें बाहर नहीं, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, इन्हें शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही कुछ पद बचे भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही जब कैटेगरी में लेकर के आया जाएगा तो इसमें यह होगा कि कुछ और साथी जो है जिनका 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, और अगर पूरा का पूरा परसेंटेज के बाद पदों का जो भी होता है 28% रिजर्वेशन ओबीसी का, और फिर एससी का परसेंटेज रिजर्वेशन, एसटी का परसेंटेज रिजर्वेशन, इन सब में अगर बचती हैं सीटें तो जो हैं उसमें उन लोगों को शामिल किया जा सकता है जो साथी आज तक केस लड़ रहे थे और जिनका 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन्हें कर लिया जाएगा शामिल। ये है पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट का कोर्ट का ऑर्डर। अब कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर समझ में आ रही हो मेरी बात तो। और अब इस कोर्ट के ऑर्डर को सरकार मानती है कि नहीं, क्यों, तो इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले जजमेंट के पहले सरकार ने ये अपना पक्ष रखा था ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि हम जो है अपनी भर्ती में जो बच्चे आ चुके हैं 6800 जो बच रहे हैं उन्हें हम अलग से लेने के लिए तैयार हैं अपनी तरफ से, और लेकिन जो एक बार नियुक्त हो गए हैं उन्हें निकालने के पक्ष में सरकार नहीं है। ये सरकार का स्टैंड था ऑन द कोर्ट में दैट टाइम, जब कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, आप नोटिफिकेशन से एक भी पद बाहर नहीं देंगे, जितना पद है और उसमें जो अयोग्य हैं उन्हें आप बाहर कर दीजिए। लेकिन इस बार इस फैसले में जब कोर्ट ने जो है ये कह दिया कि आप जो है इन बच्चों को सेटल कीजिए जिनके रिजर्वेशन के हिसाब से जहां डबल लग गया है, डबल रिजर्वेशन मिला है, उनको सिंगल रिजर्वेशन में ले जाइए, जो हाई नंबर वाले हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में ले जाइए। तो साथ ही ये कहा है कि इसको बस आप सेटल कीजिए, बाकी जो बच्चे बाहर हो रहे हैं इसके बाद जो भी 1000 2000 जनरल कैटेगरी से निकल रहे हैं या किसी भी कैटेगरी से निकल रहे हैं, उन्हें रखना है या नहीं रखना है ये मैं सरकार के ऊपर छोड़ता हूं। ऑनरेबल कोर्ट का ये आदेश है, जबकि पिछली बार ये नहीं था। पिछली बार ये था कि नहीं, जो अयोग्य है उन्हें अयोग्य मानिए और उन्हें बाहर कीजिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सरकार के हक में ही फैसला अगर ये समझा जाए कि वो जब पहले ही 6800 पद देने के लिए तैयार थी इस भर्ती के बाद भी, तो इसलिए सरकार ये माना जा सकता है कि डबल बेंच में नहीं जाए और इस मामले को यहीं निपटारा कर दे। लेकिन इस शर्त पर कि जो है जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, जो साथी नौकरी कर रहे हैं पहले से, उनको उनकी नौकरी प्रभावित ना हो और उन्हें जॉब से ना निकाला जाए, उन्हें सुरक्षित कर लिया जाए।
तो ये आप समझ गए होंगे पूरा ऑर्डर क्या है। इसमें इंप्लीमेंटेशन में चलिए पॉइंट बाय पॉइंट बात करें तो देखिए, पहला ये है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनमें से कोई बाहर नहीं जाएगा, ये क्लियर है, क्योंकि एज अ रूल ऑफ एज अ गवर्नमेंट जियो जो कहता है कि एक बार कंफर्मेशन के बाद उसकी नौकरी से निकालने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। और इसमें अब मेरिट जो है, चूंकि विभाग ने गलत बनाया था, इसमें उस कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है। गॉट माई पॉइंट। अगर आप टीचर में नियुक्त हो गए हैं तो सरकार ने आपको अपॉइंटमेंट किया है, मेरिट भी उन्हीं ने बनाया, और आप जो है उसमें बिना किसी गलती के आपको नौकरी मिली है। अब अगर इसमें आपकी नौकरी जाती है तो गलती सरकार की और सजा आपको मिलेगी। इस फैक्टर की वजह से गवर्नमेंट जियो जो है आपको सेव करेगा, तो नौकरी बच जाएगी। लेकिन मेरिट को सुधारते ही कुछ ऐसे साथी हैं जिनको और उस भर्ती में घुसने का मौका दिया जा सकता है, सीटों की संख्या के हिसाब से एडजस्ट करते हुए, और उन्हें भी लाया जा सकता है। तो ये कुल मिला के ऑर्डर है, ना ही कोई बाहर जा रहा है इसमें, और ना ही किसी के कटअप बढ़ने या गिरने की संभावना है। जनरल की कटअप अगर सेम रहती है तो बाकी कटअप थोड़े नीचे ही हो सकते हैं, ऊपर जाने की संभावना कम है। और ज्यादातर जनरल कैटेगरी से ही लोग आएंगे और जाएंगे, जनरल के कुछ बच्चे अलग अलग कैटेगरियों में बटेंगे। तो कुल मिला के एक व्यवस्था जो है सामान्य ही रहेगी, कुछ लोगों को और मौका मिल सकता है। अब बाकी सरकार का क्या स्टैंड हो रहा है, क्या सरकार डबल बेंच में जाएगी या नहीं जाएगी, या सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, या इसे मान रही है, इसके लिए आप लोग मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। जैसे ही सक्षम अधिकारियों से मेरी बात हो जाएगी, हमने अपनी तरफ से प्रयास कर लिया है अभी, और उसी प्रयास का नतीजा कि हम आपको बता रहे हैं कि ऑर्डर जो है सरकार तक अभी रिसीव नहीं हुआ है, बाय पोस्ट गया है। जब रिसीव होगा उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो जैसे भी कोई चीज़ सामने आएगी मैं आपको बताऊंगा कि सरकार इसमें क्या स्टैंड ले रही है। फिलहाल एक राहत की बात उन साथियों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं, वो सुरक्षित हैं मेरे हिसाब से, जितनी मुझे कानून की समझ है। और जो साथी एक आध नंबर से बचे हैं, उनके चांसेस हैं कैटेगरियों में कि वो शामिल हो सकते हैं और उन्हें नौकरी मिल सकती है। ये है पूरा ये मामला। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलता हूं फॉलोअप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।